ये उन दिनों की बात है जब मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था। मैं ये बताता चलूं कि हमारे पापा उस समय गोरखी स्कूल में पोस्टेड थे और हम दोनों भाई यानी मैं और संजू भैया मिस हिल स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पापा उन दिनों हम भाइयों के ऊपर बेहद सख्त रहते थे और उनके अनुशासन का कोड़ा हम भाइयों के ऊपर वक्त बेवक्त बरसता रहता था। बहुत कम ऐसे मौके आते थे जब हम उनके कहर से बच जाएं। तो हुआ यूं कि एक दिन स्कूल से घर आकर पापा ने यह घोषणा की कि अगले मंगलवार सुबह वे स्कूल के काम से भांडेर जाएंगे और एक दिन भांडेर में रुककर अगले दिन शाम तक वापस ग्वालियर आएंगे। पापा बता तो ये बात मां को रहे थे, किंतु कानों में मिश्री हम भाइयों की घुल रही थी। हम दोनों उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे पढ़ रहे थे और पापा की यह बात सुनकर भी हमारे चेहरे भावहीन थे, मानो इस बात से हमारे पर कोई असर नहीं हुआ है। वास्तव में हमारा दिल अंदर से गार्डन गार्डन हो रहा था। अभी मंगलवार आने में 3 दिन बाकी थे। इसके बावजूद हम भाइयों ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि उन 2 दिन यानी मंगलवार सुबह से बुधवार शाम तक हमें क्या क्या करना है। खैर किसी तरह वे 3 दिन निकले और मंगलवार की सुबह 6 बजे वो वक्त भी आ गया जब पापा को रोडवेज की बस से भांडेर रवाना होना था। उस समय हमारे घर में 2 व्हीलर के नाम पर लूना यानी चल मेरी लूना थी, जो काले रंग की एक शानदार सवारी थी, जो मोपेड तो थी ही किंतु पेट्रोल खत्म हो जाने पर साइकिल की तरह भी चलाई जा सकती थी। पापा ने वो लूना शायद 2000 रुपए में खरीदी थी। तो संजू भैया पापा को लूना से बस स्टैंड छोड़ने गए। पापा को छोड़कर संजू भैया जब घर वापस आए तो हम दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगाया और साथ साथ जोर से नारा लगाया, अब हम आजाद हैं। मां भी हमारी इस हरकत को देखकर मुस्कुरा उठी। उस समय सुबह का 7 बज रहा था। सबसे पहले हमने अपनी अपनी किताबों का बस्ता टांड़ के ऊपर कुछ इस अंदाज में पटका मानो हम बस्ते से ये कह रहे हों कि बच्चू अब 2 दिन तक तुम यहीं पड़े रहो। प्लान के मुताबिक मां ने हमारे लिए नाश्ते में प्याज का पोहा और रवे वाला मलाई का हलवा बना दिया, जो उम्मीद के मुताबिक निहायत ही स्वादिष्ट बना था। दूध हमने पिया नहीं, क्योंकि अपनी आजादी वाले दिन हम कोई भी बेस्वाद चीज नहीं पीना चाहते थे। हम दोनों भाइयों ने उस दिन स्कूल की भी छुट्टी कर दी थी। आखिर आजादी का दिन जो था। नाश्ता करने के बाद हम दोनों क्रिकेट खेलने के लिए गौख में पहुंचे। खिलाड़ियों के नाम पर हम दोनों ही बाकी थे, क्योंकि हमारे बाकी साथी तो स्कूल गए हुए थे। इसीलिए बड़ी वाली छत पर खेलना असंभव था। तो 2 घंटे हम दोनों ने घर पर बनाई गई साइकिल के ट्यूब की गेंद से जमकर क्रिकेट खेली। उसके बाद संजू भैया लूना लेकर घर से बाहर निकल लिए। ये वो समय था जब संजू भैया को लूना चलाने को नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो पेट्रोल से चलती थी और उस समय पेट्रोल बहुत महंगा यानी 5 रुपए लीटर आता था। संजू भैया अपने दोस्तों के यहां लूना लेकर उन पर रौब जमाने के लिए गए थे। दोपहर करीब 1 बजे वे लौटकर आए और नहाने धोने के बाद हम लोग चौके में ही खाना खाने बैठ गए। चूंकि यह वाकया सर्दियों का था, तो मां ने लंच में मलाई गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का निहायत ही लाजवाब खाना तैयार किया था। हमने उंगलियां चाट चाट कर भोजन किया। अब खाना खाने के बाद का समय इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। हम दोनों ने 3 दिन पहले यह तय कर लिया था कि दोपहर को 3 से 6 पिक्चर देखने जाएंगे। ये वो दौर था जब पिक्चर देखना बच्चों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। उस समय
हरि निर्मल टॉकीज में हमारे फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन की फिल्म हेरा फेरी लगी हुई थी। अमिताभ के साथ विनोद खन्ना उसका को स्टार था। हेरा फेरी उस दौर की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। हेरा फेरी की वो तीसरी या चौथी रिलीज थी। उस दौर में पिक्चर एक बार नहीं बल्कि कई कई बार पिक्चर हॉल में लगा करती थी। आजकल की तरह उनका बिजनेस केवल 15 दिनों का नहीं होता था, बल्कि वे कई कई महीनों तक टॉकीज पर राज किया करती थी। तो लूना पर ही बैठकर हम लोग हरि निर्मल टॉकीज के लिए निकले। संजू भैया लूना की ड्राइविंग सीट पर एक शहंशाह की तरह जमे थे और मैं भी बैक सीट पर किसी सम्राट की तरह विराजमान था। संजू भैया लूना चलाते हुए गा रहे थे, शान की सवारी ये हमारी। यहां यह बताना आवश्यक है कि दानावली वाले हमारे घर से हरि निर्मल टॉकीज की दूरी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। हम पापा के साथ पैदल ही हरि निर्मल टॉकीज जाते थे, किंतु उस दिन संजू भैया ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम लोग लूना से टॉकीज जाएंगे। खैर, हम लोग हवा से बात करते हुए टॉकीज पहुंचे और लूना को स्टैंड पर रखकर संजू भैया ने बालकनी के 2 टिकट खरीदे। पिक्चर बहुत मजेदार थी। इंटरवल में हम लोग बाहर आए और संजू भैया ने जब हम दोनों के लिए एक एक थम्स अप की बोतल खरीदी तो मैं खुशी से झूम उठा, क्योंकि उस दौर में हम लोगों को पापा की तरफ से कोल्ड ड्रिंक पीना साफ मना था, क्योंकि उससे गला खराब हो सकता था। हमें केवल रूह अफ़ज़ा का शरबत या रसना पीने को मिलता था। बहुत रेयर कंडीशन में कोल्ड ड्रिंक में गोल्ड स्पॉट पीने की इजाजत दी जाती थी, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर की, चिल्ड तो कतई नहीं। तो जब संजू भैया मेरे लिए समोसे के साथ चिल्ड थम्स अप लेकर आए तो मैं उनके सामने वाकई नतमस्तक हो गया और मान गया कि आज वाकई आजादी का दिन है। कोल्ड ड्रिंक और समोसे खाने के बाद हम वापस हॉल में पहुंचे। पिक्चर शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब संजू भैया मेरे कान में फुसफुसाए, लिम्का पिएगा? अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मैंने खुशी से अपनी मुंडी हिलाकर हां कर दिया। संजू भैया फटाफट 2 लिम्का ले आए, जिसे हमने पिक्चर देखते देखते पिया। 6:30 बजे जब पिक्चर खत्म हुई तो बेहद खुशी खुशी हम बाहर निकले, क्योंकि अभी घर वापस पहुंचकर हमें अभी और अपनी आजादी का लुत्फ लेना था। हमारी ढेर सारी ख्वाहिश और पूरी होनी बाकी थी। रात को मां हमारी फरमाइश पर आलू प्याज की रसेदार सब्जी के साथ बॉल वाली पूरी उतारने वाली थी। आधे रास्ते पर पहुंचते समय लूना चलते चलते रुक गई। संजू भैया ने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, किंतु वो स्टार्ट ही नहीं हुई। बाद में पता चला कि उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। संजू भैया ने लूना को दोपहर में बहुत ज्यादा चलाया था, इसीलिए शायद पेट्रोल खत्म हो गया। फिर हम लूना को साइकिल बनाकर खिसे आते हुए घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचकर जीने चढ़ रहे थे तो अचानक हमारे कानों में पापा की आवाज सुनाई दी। पापा मां से कुछ बात कर रहे थे। दोनों भाइयों को काटो तो खून नहीं। संजू भैया मुझसे थरथराते हुए बोले, पापा आ गए, लेकिन ये तो कल आने वाले थे, आज कहां से टपक पड़े? मैं बेचारा क्या बोलता, मुझे तो उस समय पापा के थप्पड़ याद आ रहे थे। फिर डरे सहमे हम दोनों अंदर कमरे में घुसे। सामने पापा पलंग पर अधलेटे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने कप साइड टेबल पर रख दिया और बोले, कहां से आ रही है ये सवारी? लगता है दोनों साहबजादे आज पिक्चर देखकर आ रहे हैं और आज स्कूल भी नहीं गए। हम समझ गए कि मां ने एक वफादार पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए पापा को
सब बता दिया है। हम दोनों मुंह नीचे किए चुपचाप खड़े रहे। पापा दंदनाते हुए आगे बढ़े और संजू भैया को एक जोर का थप्पड़ रसीद किया। संजू भैया सुबकने लगे। अब बारी मेरी थी। पापा ने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर एक साथ तमाचे जड़ दिए। मेरे दोनों गालों पर पापा की उंगलियों के निशान बन गए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। हम दोनों रोते रोते अंदर अपने कमरे में भाग गए। अंदर थोड़ी देर में हम नॉर्मल हो गए, क्योंकि ये तो हर दूसरे दिन की कहानी थी। मैंने अब संजू भैया से बड़ा ही मासूम सवाल किया, संजू भैया, अब प्याज आलू की सब्जी और बॉल वाली पूरी का क्या होगा? सुनकर संजू भैया हंसने लगे। रात को हम दोनों भाइयों को मां ने खिचड़ी खिलाकर सुला दिया। धन्यवाद। जय हिंद।